एक देश में एक राजकुमार रहता था। जब भी वो सोता था, सपने में देखता था कि वो चांद पर जा रहा है और वहाँ की राजकुमारी को अपने साथ लेकर आ रहा है। लेकिन नींद खुलते ही वो समझ जाता था कि वो सिर्फ एक सपना था। इसीलिए उसने ठान लिया, किसी भी हालत में वो चांद पर जाएगा ही जाएगा और उस चांद के परी को अपनी रानी बनाकर लाएगा। पिताजी, मैं चांद पर जाना चाहता हूँ। ये कैसी बात कर रहे हो? चांद पर जाना चाहते हो? हाँ पिताजी, मैं चांद पर जाऊंगा। ऐसे कह देने से कोई चांद पर चला जाता है क्या? चांद तो एक अलग ग्रह है, वहाँ कैसे जाओगे? और वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों में राज्य की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपकर विश्राम लूं। नहीं पिताजी, पहले मैं चांद पर जाना चाहता हूँ, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। ये तुम क्या कह रहे हो राजकुमार? चांद पर जाना कोई आसान बात है क्या? आज तक कोई भी चांद पर नहीं गया, तुम कैसे जाओगे? माँ, अगर मैं चांद पर ना जाऊं तो चैन से नहीं रह सकता। आंखें बंद करते ही बस एक ही सपना आता है कि मैं चांद पर जा रहा हूँ। ठीक है, मैं ज्योतिषी को बुलवाता हूँ, वही तुम्हारे इस सपने का मतलब बता सकेगा। बोलिए ज्योतिषी जी, राजकुमार को रोज चांद पर जाने का सपना क्यों आता है? महाराज, ये सपना राजकुमार के भाग्य में लिखा है। उसे एक दिन चांद पर जाना ही होगा। तो बताइए, राजकुमार चांद की यात्रा कैसे करेगा? महाराज, चांद की यात्रा कोई आसान काम नहीं है। चांद हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है। चाहे जितना भी मुश्किलें हो, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। आप बस बताइए जाना कैसे होगा? राजकुमार, चांद पर जाने के लिए आपको पहले एक आकाशगामी वाहन की व्यवस्था करनी होगी। सिर्फ उसी के जरिए आप चांद पर जा सकते हैं। लेकिन वो आकाशगामी वाहन मिलेगा कहाँ? महाराज, या तो राजकुमार को वो वाहन खुद बनाना होगा या फिर उसे कहीं ढूंढना होगा, क्योंकि इसका उत्तर मेरे पास भी नहीं है। महाराज, तो फिर अब मैं चलता हूँ। ठीक है, चाहे जैसे भी हो, मैं वो वाहन ढूंढ निकालूंगा और अपने चांद की यात्रा से सपने को साकार करूंगा। ठीक है पिताजी, मैं कल ही आकाशगामी वाहन की खोज में निकल पड़ूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक हफ्ते का समय देता हूँ। इस बीच में अगर तुम आकाशगामी वाहन को ढूंढ लेते हो तो अच्छा है, नहीं तो तुम्हें राजगद्दी संभालकर राज्य चलाना होगा। ठीक है पिताजी। इस जंगल में कौन रहता है? चलो थोड़ा अंदर चलते हैं। बहुत प्यास भी लगी है, अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो अच्छा होगा। सुनिए, क्या कोई है अंदर? क्या आप मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हैं? अंदर आ जाओ।
शुक्रिया। पानी पीकर शरीर एकदम ठंडा हो गया। अब मैं चलता हूँ। कहाँ जाओगे राजकुमार? ऐसे ही भटकते रहोगे तो कभी चांद के देश तक नहीं पहुंच पाओगे। आपने मेरा नाम कैसे जाना और कैसे समझ गए कि मैं चांद पर जाना चाहता हूँ? मैं सब जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम चांद पर क्यों जाना चाहते हो। सुनो, चांद के देश में जाकर वहाँ की परी से मिलना इतना आसान नहीं। तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें वो आकाशगामी वाहन भी दे सकता हूँ जिसकी तुम्हें जरूरत है, लेकिन चांद पर पहुंचने के लिए तुम्हें 3 कठिन रास्तों से गुजरना होगा। पहले तुम आकाश पार करके पहुंचोगे प्रकाश की पर्वतों तक। वहां तुम्हें प्रकाश की रानी को ढूंढना होगा। उस रानी के प्रकाश से तुम पहुंचोगे पक्षियों के राज्य में, लेकिन वहां तुम्हें कोई पक्षी नहीं दिखेगा। तुम्हें सिर्फ पक्षियों की भाषा समझकर अगली जगह का रास्ता पता करना होगा। फिर तुम पहुंचोगे फूलों के राज्य में। वहां तुम्हें फूलों की रानी को ढूंढना होगा। जब तुम उसे ढूंढ लोगे, तब तुम्हें एक फूल पर सो जाना होगा। उसके बाद वही फूलों की रानी तुम्हें चांद की राजकुमारी तक पहुंचा देगी। मैं हर कठिन रास्ता पार करने के लिए तैयार हूँ। आप बस चांद तक पहुँचने का रास्ता बता दीजिए। ठीक है, बाहर जाओ। तुम्हारे लिए आकाशगामी रथ तैयार खड़ा है। जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही है प्रकाश का राज्य। लेकिन इस चमक में प्रकाश की रानी को कैसे ढूंढूं? नहीं, जैसे भी हो मुझे उसे ढूंढना ही होगा। अरे, ये रोशनी कुछ अलग सी है। इसका मतलब यही है प्रकाश की रानी। हाँ, मैं ही हूँ प्रकाश की रानी। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं चांद के देश जाना चाहता हूँ। वहाँ की राजकुमारी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन अंतरिक्ष की अंधेरी राहों में रास्ता ढूंढने के लिए मुझे आपकी रोशनी की जरूरत है। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक सवाल का सही जवाब देना होगा। अगर सही जवाब नहीं दोगे तो तुम्हें यहीं से वापस लौटना होगा। बताइए, क्या सवाल पूछना चाहती हैं? मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो बताओ, कौन सी रोशनी रोशनी नहीं है, लेकिन वह अदृश्य रोशनी है जो इंसान को सही रास्ता दिखाती है? ज्ञान की रोशनी, जो हमेशा अदृश्य रहती है। जिसके अंदर ये ज्ञान की रोशनी होती है, वो हमेशा सही रास्ता पहचान सकता है। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, इसलिए तुम्हारी मदद करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
अब चलो, चांद के देश तक पहुंचने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। यहाँ तो केवल पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है, पर उन्हें देखा नहीं जा सकता। तो मैं फूलों का राज्य का पता कैसे लगाऊं? चिंता मत करो, अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान की रोशनी है तो तुम सही रास्ता ढूंढ पाओगे। मतलब यहाँ पक्षियों की आवाज से रास्ता पता नहीं चलेगा, मुझे अपने ज्ञान पर भरोसा करके रास्ता ढूंढना होगा। हाँ, यहाँ आना तुम्हारा परीक्षा था, तुम्हारी जिम्मेदारी का परीक्षण था। तुम्हें अपने ज्ञान की सहायता से रास्ता ढूंढना होगा। ठीक है, मैं अपने ज्ञान की मदद से ही रास्ता ढूंढूंगा। है आकाशगामी अर्ज, मुझे चांद की ओर नहीं बल्कि चांद के आगे के रास्ते की ओर ले चलो। ये तो वही फूलों का राज्य है। अब मुझे फूलों की रानी को खोज निकालना होगा, पर यहाँ तो बहुत सारे फूल हैं। मैं बड़ी रानी को नहीं देख पा रहा। मैं भी नहीं जानती कि वह रानी फूल कहाँ है, लेकिन अगर तुम ध्यान लगाओगे तो वह तुम्हें अपना पता दे सकती है। ठीक है, अब मैं ध्यान करके उस रानी फूल को खोजूंगा। अरे, मैंने कोई बड़ा फूल नहीं देखा, सिर्फ पानी की कमी से मुरझाया हुआ आधा मृत पेड़ देखा। अब मैं क्या करूं? तुम्हें पहले क्या चाहिए, रानी फूल को ढूंढना या उस पेड़ को पानी देकर जीवित करना जो मुरझा रहा है? पहले मुझे उस पेड़ की मदद करनी होगी। तो चलो, पहले वहाँ चलते हैं। ये वही पेड़ है। पेड़ पानी की कमी से आधा मर चुका है। अब जल्दी से पेड़ को पानी दो। हाँ, पानी देना ही होगा, पर यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? आसपास कोई पानी का स्रोत भी नजर नहीं आ रहा। तुम्हें पानी देने की जरूरत नहीं, तुम अपने ज्ञान की परीक्षा पास कर चुके हो। तुमने साबित किया है कि किसी को पाने से पहले किसी को बचाना जरूरी है। तुमने साबित किया है कि जो केवल अपने बारे में सोचते हैं वे स्वार्थी होते हैं, और जो अपनी इच्छाएं छोड़कर दूसरों की भलाई करते हैं वही सच्चे इंसान होते हैं। अब बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं चांद के देश जाना चाहता हूँ, वहाँ की राजकुमारी से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब तुम मेरे पीठ पर लेट जाओ और सो जाओ। मैं तुम्हें चांद के देश की राजकुमारी तक पहुँचाऊंगी। फूलों की रानी, ये तुम किसे लेकर आई हो? राजकुमारी, ये लड़का पृथ्वी का एक राजकुमार है जो आपसे मिलने के लिए यहाँ आया है। लेकिन पृथ्वी से यहाँ पर आना असंभव है। वो कैसे यहाँ आया? उसने ज्ञान और साहस की सारी परीक्षाएं पास की है, इसीलिए यहाँ आ पाया है। ठीक है, उसे नींद से जगाओ। हाँ, अभी जगाती हूँ। उठो राजकुमार, हम चांद पर पहुँच चुके हैं।
ये लो, मैं तुम्हें हर रात अपने सपनों में देखता हूँ। तुम्हारे लिए ही मैं पृथ्वी से चांद पर आया हूँ। पर तुम मुझे कैसे सपने में देखते हो? तुमने तो मुझे कभी देखा तक नहीं। ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हें एक बार देखने के लिए मैं पृथ्वी छोड़कर चांद पर आया हूँ। अगर तुम राजी हो तो तुम्हें लेकर पृथ्वी पर वापस जाना चाहता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। शायद तुम्हारा पृथ्वी चांद से ज्यादा सुंदर है, लेकिन अगर मैं चली जाऊं तो तुम्हारा पृथ्वी को रात में रोशनी कौन देगा? मैं सिर्फ अपनी नहीं, सबकी परवाह करती हूँ। तुमने सही कहा राजकुमारी, हमें सबको अपनी बात ना सोचकर अपनी रोशनी से सबको जगमगाना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम्हारी रोशनी हमेशा मुझे तुम्हारे करीब महसूस कराएगी। ठीक है, अब तुम जाओ। फूलों की रानी, अब मुझे पृथ्वी पर वापस ले चलो। मैं उसके लिए आया था, वो मेरा अकेला नहीं है। ठीक है राजकुमार। अरे, मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मैं फिर से सपना देख रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सपना नहीं हो सकता। मैं क्या देख रहा हूँ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तुम लोग यहाँ कैसे आए? कुछ समझ नहीं आ रहा। रात को तुमने सैर राज्य की राजकुमारी से प्यार किया, शादी की और उसे रानी बनाया। अब सुबह होते ही क्या वो सब भूल गए? पिताजी, मैं याद दिला दूं? हाँ, वही ठीक है, वही ठीक है। रात में आपने जो देखा वो सच था, और मैंने अपने माँ बाप को सपना दिखाकर उसे सच कर दिया। जो मुझे देखने चाँद पर आ सकता है, उसे छोड़कर चाँद पर कैसे रहूं? इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। पर रोशनी? उसके लिए मैंने अपनी बड़ी बहन को वहाँ पर छोड़ के आई हूँ। अब समझ गया, और कुछ नहीं कहना। हाँ हाँ, बस सबके साथ थोड़ी मस्ती की। तो ठीक है, लेकिन फिर कभी चाँद पर जाना मत। नहीं नहीं, अब मैं चांद पर क्यों जाऊं? चांद तो मैं अपने साथ ले आया हूँ। हाँ हाँ, उस चांद को संभालो, तब मैं थोड़ा निश्चिंत हो पाऊंगा। लेकिन आसमान के चांद की बात कभी भी नहीं करोगे। फिर चाँद की राजकुमारी और राजकुमार सुख शांति से रहने लगे, लेकिन राजकुमारी के बारे में किसी को भी पता नहीं चला।